न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ओबीसी की याचिका स्वीकार कर 17 फरवरी को सुकू में होगी सुनवाई। लाडली बहन योजना की पड़ताल के लिए आयकर विभाग की मदद। फरवरी में चुनाव जाएगा अगला भाजपा अध्यक्ष। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव की याचिका के दौरान ओबीसी 17 फरवरी को सुकू में करेंगे सुनवाई। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने MIC प्रमुख असरुद्दीन ओबीसी की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि ओबीसी की नई याचिका को इस मामले में निलंबित मामले के साथ संलग्न किया जाएगा। सभी मामलों में 17 फरवरी को सुनवाई हो जाएगी। 17 दिसंबर 2024 को वकील फुजौक अहमद यूफीस के माध्यम से दाखिल ओबीसी की याचिका में केंद्र को 1991 के पूजा स्थल कानून का प्रभावी क्रियान्वयन और सुनिश्चित करने का निर्देशन देकर अनुरोध किया गया था। उन्होंने अपनी याचिका में उन सभी मामलों का जिक्र किया है जहां कई अदालत ने हिंदूवादियों की याचिकाओं पर मस्जिद के संरक्षण का आदेश दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। लाडली बहन योजना के चलते पड़ताल के दौरान आयकर विभाग करेंगी मदद। मुंबई ने राज्य सरकार के विधानसभा चुनाव से पहले घोषित की गई मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की महिला लाभार्थियों की पड़ताल करने का फैसला किया और इनके लिए आयकर विभाग की मदद ली जाएगी। अगर आय 2.5 लाख के दौरान ऊपर जाती है तो परिवार के पास 4 पहिया वाहन है तो ऐसी महिलाओं को योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लाडली बहन योजना को लेकर हमें कई शिकायतें मिली है, उनके आधार पर हम कुछ कदम उठा रहे हैं। इस योजनाओं का लाभ उन महिलाओं को भी मिल रहा है जो पात्र नहीं है, इसलिए हम उन आवेदनों की जाँच करने के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं। अदिति तटकरे ने यह भी कहा है कि यह स्थापित करने के लिए आयकर विभाग से जानकारी मांगने के आवेदन महिलाओं की परिवार आय 2 लाख रुपए से ऊपर या नहीं होनी चाहिए। आय का सत्यापन पैन कार्ड से भी किया जाएगा। जिन महिलाओं के परिवार में 4 पहिया वाहन है उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा। इनके लिए परिवहन विभाग से भी जानकारी मांगी जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। फरवरी में चुना जाएगा अगला भाजपा अध्यक्ष। नई दिल्ली में अब यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल बढ़ा नहीं जाएगा। फरवरी में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अनुमान है कि इस दौरान राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनावों की प्रतिक्रिया जन के अंत तक चली जाएंगी और इसी के चलते जनवरी के अंत तक जाएंगी और दिल्ली के विधान भवन चुनाव के दौरान तुरंत बाद JP नड्डा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति हो सकती है। दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया 20 फरवरी तक हो जाएंगी और कई राज्यों को पूर्वकालीन अध्यक्ष नहीं दिए जाएंगे। कई राज्यों में भाजपा के पूर्वकालीन अध्यक्ष नहीं है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दोहरी नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी है। इसी के चलते इससे पहले सम्राट चौधरी भाजपा अध्यक्ष थे जो उप मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालन किया जाता है, लेकिन JP नड्डा के मामले में इस सिद्धांतों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उन्होंने राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया और 2024 में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री मंडल के फिर से शामिल हो गए। इसी तरह महाराष्ट्र में अगस्त 2022 से प्रदेश अध्यक्ष के दौरान रहे चंद्रशेखर बावनकुळे को फडणवीस सरकार में राजस्व मंत्री बनाकर गुजारा गया। गुजरात में भी राजस्थान के चलते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पटेल नरेंद्र मोदी सरकार के चलते मंत्री बन गए। ऐसी खबरों में है कि पंजाब के चलते भाजपा में संगठनात्मक चुनाव होने के जरिए संबोधित किया गया क्योंकि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। भाजपा राज्य में अपना सदस्य और अभिमान पूरा नहीं कर पाई, इसलिए सुनील आखड़े कुछ समय तक पद पर बने रहे। वक्त से आदर्शों को ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।